हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक सॉकेट, 3 स्विच और एक इंडिकेटर का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको इस बोर्ड की टेस्टिंग करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस बोर्ड की टेस्टिंग करके भी दिखा दूंगा तो आपको विश्वास नहीं होता है। आप लोग वीडियो में आकर यह कमेंट करते हैं कि मैंने गलत कनेक्शन बताया है। तो आज मैं आपको इस बोर्ड की वायरिंग सिर्फ समझाऊंगा, टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तीनों स्विच और इंडिकेटर के नीचे वाले पिन को हम शॉर्ट कर लेते हैं तार की सहायता से। जिन लोगों को यह काम सीखना है उनको मेरे समझाने पर ही समझ में आ जाएगा कि इसका वायरिंग मैंने सही किया है या फिर गलत। लेकिन जिन लोगों को यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करना है, उन लोगों को अगर मैं इस बोर्ड की टेस्टिंग करके भी दिखा दूंगा तो वो लोग कमेंट करेंगे कि मैंने गलत कनेक्शन करके दिखाया है। देखिए दोस्तों, इस तरह से तार को लंबा छील लेना है और फिर इस तार को तीनों स्विच और इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में लगा देना है। आप चाहें तो छोटा छोटा तार भी इसमें लगा सकते हैं। आपको कैसे भी करके इन चारों के नीचे वाले पिन को शॉर्ट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्विच और इंडिकेटर के नीचे वाले पिन को तार की सहायता से शॉर्ट कर दिया। अब हमें चारों पेज को अच्छे से कस लेना है। अगर आपके बोर्ड में और भी स्विच रहेंगे तो उसमें भी आप इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने चारों पेज को अच्छे से कस लिया। अब हमें एक स्विच के साथ 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो स्विच के ऊपर और 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में हमें एक तार को लगा देना है। तो चलिए, मैं एक तार ले लेता हूं और इसे 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में लगा देता हूं। यह फेज का कनेक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाल तार यूज में लिया है। आप कोई सा भी रंग का तार यूज में ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तार को हमें स्विच के ऊपर में कनेक्शन करना है। आप चाहें तो इस तार को किसी भी स्विच में लगा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप सॉकेट के बगल वाले स्विच के साथ ही इसका कनेक्शन करें। अब चलिए दोस्तों, हम इस बोर्ड में न्यूट्रल के तार का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमें 5 पिन सॉकेट और इंडिकेटर में करना है। तो चलिए, मैं न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए, यहाँ पर न्यूट्रल के लिए मैंने काला तार यूज में ले लिया है। अब मैं इस तार को 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस तार को यहाँ पर लगा दिया। अब इस तार को हमें इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगाना है। इंडिकेटर को जलने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए होता है। तो हमें इस तार को इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब देखिए, हमें इस बोर्ड में सप्लाई के तार को कहाँ पर लगाना है। तो जो फेज वाला तार है, इस तार को हम स्विच या इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करेंगे। तो मैं इस तार को इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। आप चाहें तो इस तार को स्विच के नीचे में भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्विच और इंडिकेटर के नीचे वाले पिन को हमने शॉर्ट किया हुआ है। अब देखिए, हमें न्यूट्रल का तार कहाँ पर लगाना है। तो जहाँ पर हमने काला तार का कनेक्शन किया है, वहाँ पर हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। मैं इस तार को 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगा रहा हूँ। आप इसे इंडिकेटर के ऊपर में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यह कन्फ्यूजन होगा कि अभी भी हमारे पास 2 स्विच बचा हुआ है, तो इन दोनों स्विच का कनेक्शन हम कहां पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं आपको समझाता हूं कि हम बचे हुए दोनों स्विच का कनेक्शन कहां पर करेंगे। देखिए, हमारे पास एक ये वाला स्विच और दूसरा ये वाला स्विच बचा हुआ है। तो आप इन दोनों स्विच में से पॉइंट बाहर निकाल सकते हैं। इससे आप बल्ब, पंखा कुछ भी चला सकते हैं। तो चलिए, आपको मैं दिखाता हूं कि इन दोनों स्विच में से हमें पॉइंट के तार को बाहर कैसे निकालना है। देखिए दोस्तों, दोनों स्विच का ऊपर वाला पिन बचा हुआ है। तो हमें इन दोनों पिन में से एक एक तार बाहर निकालना है। यह पॉइंट का फेज का तार हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पॉइंट के लिए हमें न्यूट्रल का तार कहां से निकालना है। तो न्यूट्रल का तार आप इस वाले तार से कहीं से भी ले सकते हैं। जहां जहां पर तार का कनेक्शन हुआ है, वहां से आप न्यूट्रल का तार बाहर निकाल सकते हैं दोनों पॉइंट के लिए। न्यूट्रल के तार में स्विच का कनेक्शन नहीं होता है, तो आप कहीं से भी न्यूट्रल ले सकते हैं।